सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। अब है आज हमारा डे 3, जिसमें हम आप लोग के साथ में शेयर करेंगे अपने डे 3 का रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में उठ करके आपका 1 कप मैंने अपना टी लिया था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हर एक चीज़ मूवमेंट को रिकॉर्ड करूँगी तो मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग समझ सकते हो। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को मुँह से बोल के दिखाऊंगी और जो चीज़ें करके दिखाने वाली हैं वो करके दिखाऊंगी। तो मैंने टी ली थी। मैंने आप लोग के सामने हेयर केयर शेयर करने को बोला है, डाइट नहीं शेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। डाइट की वीडियो आप लोग के साथ में मैं चैनल पर शेयर कर दूँगी मुँह से बोलकर। तो मैं यहाँ पर आपको बोली थी कि सुबह में उठकर फेनल सीड का मैंने अपने लिए एक टी बनाया था, 1 कप वो लिया है। उसके बाद मैंने नारियल पानी लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मुझे हेयर वॉश करना है, ठीक है। तो अब मैं हेयर वॉश करूँगी और हेयर वॉश के बाद हमारा रिंस वाटर होता है और टोनर होता है। तो वो सारा प्रोसेस आप लोग को आज दिखाऊंगी मैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं हेयर वॉश, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है ना। सो गाइज़, मैं यहाँ पर हेयर वॉश करने के साथ साथ में ही अपने पूरे पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ एसटी बोटानिक एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर है ये, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा मुझे जैसा लगा कि इसको यूज़ करने पे मेरी हेयर लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, मुझे अच्छे लगे। अब ये नहीं पता है मुझे कि मेरे हेयर लेंथ मेरी रेमेडी से ग्रो कर रही हैं या फिर ये जो एप्पल साइडर विनेगर है इससे हो रही हैं, और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्पू के लिए अपना ऑल टाइम फेवरेट क्लिनिक प्लस शैम्पू मिल्क प्रोटीन, और ये हमेशा मेरे शैम्पू आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आज तक 4 से 5 साल हो गए आप लोग के साथ में मुझे, और मैंने आज तक कभी भी अपना शैम्पू चेंज नहीं किया, ना मैंने कभी कोई अलग शैम्पू यूज़ किया। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो बंदा सच बोलता है, जो बंदा सारी चीज़ों को खुद कर रहा है और आप लोग के साथ में रिजल्ट शेयर कर रहा है, अपने बालों को खुद लंबा करके दिखा रहा है आप लोगों को, तो वो आप लोग वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। और हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों को रिजल्ट दिलाने से मतलब होता है, पैसे कमाने से नहीं। और हम आप लोग के साथ में वही चीज़ शेयर करते हैं जिसके रिजल्ट्स आते हैं और जिसको हम खुद यूज़ करते हैं पर्सनली, ठीक है। तो आप देख सकते हो बालों से कितना ज़्यादा गंदा गंदा सा निकल रहा है फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा नाइट हेयर पैक लगा हुआ था, बालों में ऑयलिंग लगी हुई थी, टोनर लगा हुआ था, सारी चीज़ें लगी हुई थी, ठीक है। और आपका नाइट हेयर पैक भी लगा हुआ था। तो बालों में से जो डस्टिंग होती है, जो गंदगी होती है बालों की, जो भी होती है स्मेल वगैरह, स्वेटिंग वगैरह, वो सारा कुछ निकल जाती है, डर्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद से हम एक बार और शैम्पू करेंगे सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम शैम्पू हो गया है हमारा, और सेकेंड टाइम शैम्पू हम करेंगे। तो हम सेकेंड टाइम जब शैम्पू लेते हैं तो आपके स्कैल्प से जो कंप्लीट आपका हेयर ऑयल होता है, जो भी ऑयल रिलीज़ होता है आपके स्कैल्प से, वो सारा कुछ अच्छे से निकल जाता है, और जो आपकी स्कैल्प होती है वो अच्छी तरीके से ब्रीथ लेने के लिए रेडी हो जाती है, और उसके जो पोर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ, आप लोग को समझाती हूँ, तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग हमेशा एप्पल साइडर विनेगर रखें ही रखें, और साथ में अपना रिंस वाटर भी बनाकर रखें। अभी मेरा यहाँ पर शैम्पू बेस भी ख़त्म हो चुका है, रिंस वाटर भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं आज सारा बनाऊँगी। तो वो आप लोग ब्लॉग चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं प्रिपेयर करके रखूँगी अपना सारा आज, और शैम्पू बेस मैंने बना लिया है अपना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ की लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में, और जो हमारा 30 डेज़ ब्रेड हेयर ग्रोथ चैलेंज है, इसमें जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ सारा कुछ आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। पहले ज़मीन पर फ्लोर पर मेरे इतने बाल नहीं आते थे, और अब मेरे बाल पूरी मेरी हाइट के बराबर हो चुके हैं। आप लोग देख भी सकते हो, मैं खड़ी हूँ फिर भी मेरे बाल पूरे नीचे जा रहे हैं। नीचे से बाल जब आपके पतले होते तो ऐसा नहीं होता कि उसको आपको काटना होता है, काटना नहीं है आपको, उनको छोड़ देना है, और उनको लंबे होने के लिए, उनको थिक होने के लिए छोड़ना है, जिससे आपके बालों की जो लेंथ है वो धीरे धीरे लंबी होने लगेगी और आपके बाल अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। यहाँ पर मैं रिंस वाटर के लिए एप्पल साइडर विनेगर लिया है। मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब एप्पल साइडर विनेगर लिया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोग एप्पल साइडर विनेगर अभी 2 ढक्कन यूज़ करना, और मैं यूज़ करते आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हेयर को सूट भी करते हैं। वैसे एप्पल साइडर विनेगर बालों की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छी तरीके से डिप कर लिया है। आप जितनी देर तक बाल्टी में पानी के अंदर सर को डिप करके रखते हो बहुत अच्छा होता है। इसको हेयर डंक बोलते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा होता है अच्छे बालों के लिए, क्योंकि ना इससे आपके बालों में जो ट्रैंगल्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, आपके बाल बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उलझते नहीं हैं। और जब आप शैम्पू वैम्पू करते हो, कंघी वगैरह करते हो, तो आपका हेयर फॉल भी कम होता है। पता नहीं आप लोग कैसे कहते हो कि हमारे हेयर फॉल नहीं रुक रहे हैं, हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता, इतने इतने बालों की फ़ोटोज़ आप लोग शेयर करते हो, मतलब विश्वास नहीं होता। तो चलिए फेस टू फेस बात करते हैं। सो गाइज मैं आपको यहाँ पर अपना बन शो कर देती हूँ। आप देख सकते हो डे बाय डे पहले के बन में और आपके बन में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस, ठीक है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर पानी में अपने हेयर फॉल दिखा देती हूँ बाल्टी में। देखिए आप, नो हेयर फॉल,
एक भी बाल नहीं है इस बाल्टी में, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो हमारा हेयर वॉश का काम कंप्लीट हो गया। मैं शावर ले लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना, आगे के प्रोसेस। बाय। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और इस समय बज रहे हैं आपके 1। और मैंने एक बार सुबह में जैसे आपका टोनर लगाया था, नाइट में हमने अभी तक हमने क्या देखा था कि नाइट हेयर पैक देखा था, और उसके बाद से हमने हेयर वॉश कर लिया। हेयर वॉश के बाद से हम अपने बालों में करेंगे टोनिंग, ठीक है। तो टोनर के लिए हम जैसे अपने बाल मैंने टॉवल लपेटा हुआ है, ठीक है, और बालों को लपेट करके आपको हल्का हल्का बालों को सुखा लेना है। अभी मेरे बाल पूरे सूखे नहीं हैं, ठीक है, हल्के हल्के मेरे बाल जो हैं वो गीले हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम खोल लेंगे, ठीक है। और खोलने के बाद से इनको हम बस बिल्कुल रफली इनको हल्का हल्का ड्राई आउट कर लेंगे। बस हल्का हल्का हमें इनको ड्राई आउट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। उसके बाद से आपको अपने पूरे बालों को पीछे कर देना है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना है अभी। और अब हम यूज़ करेंगे इसमें अपने बालों में अपना टोनर। ये 6 मंथ हेयर ग्रो जो चैलेंज चल रहा है, उसी का टोनर और उसी का रिंस वाटर हमें यूज़ करना है इसमें। और आप जब गीले बालों में टोनर लगा लेते हो तो आपके जो बाल होते हैं वो साथ में सूख जाते हैं और उनमें ड्राइनेस की समस्या नहीं आती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी टोनर लगाने के बाद से हमारे बाल ड्राई आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ से जाते हैं। मेरे बाल तो एक भी नहीं उलझते हैं। और देखो, सबका प्रोसेस अलग होता है, सबकी हेयर ट्रीटमेंट अलग होती है। आपको वही बंदा बताएगा ये सारी चीज़ें जिनके बाल ऑलरेडी अच्छे हैं और जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी खुद की चीज़ों से करी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पार्लर में जाकर या किसी का देखा देखी में चीज़ें करनी हैं, तो वो आपको सही वे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोनर लगा लेंगे अपने बालों में बढ़िया से। और जहाँ आपके बाल कम है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें। हमारा ये डे 3 है। और यहाँ पर आपको इन्वर्जन मेथड और हेयर टोनर दोनों एक साथ में ही कर लेना है। जितनी बार आप टोनर लगाते हो उतनी बार इन्वर्जन मेथड करिए, बहुत अच्छा रहता है आपके बालों के लिए, ठीक है। ठीक है, तो टोनर एप्लीकेशन हो गया और अब हम करेंगे अपने बालों को इसी तरीके से रैप कर देंगे, या फिर आप अपने बालों को सुखा लीजिए। आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो। और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं रैप कर दूँगी क्योंकि मेरे सारे बाल अभी गीले हैं, तो मैं बालों को अच्छे से रैप कर दूँगी, ठीक है। और रैप करके जो मुझे काम करना है वो काम कर लूँगी। इससे क्या होगा, जब आप इसको रैप कर दोगे जो आपने टोनर लगाया हुआ है वो हीट के थ्रू आपके स्कैल्प में जाएगी अच्छे तरीके से। तो ये हो गया हमारा 3rd डे का सेकेंड रूटीन। फर्स्ट हो गया और आपका सेकेंड हो गया रिंस वाटर, ये हो गया आपका टोनर, ठीक है। और अब हम मिलेंगे आप लोगों से आफ्टर कॉम्बिंग की हेयर फॉल के बाद, रिंस वाटर यूज़ करने के बाद, टोनर यूज़ करने के बाद हमारे कितने हेयर फॉल होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, तो बाय। सो गाइज़, यहाँ पर जो मेरे बालों में आप लोग देख रहे हो, बाउंस देख रहे हो, बालों में सिल्कीपन देख रहे हो, स्मूथनिंग देख रहे हो आप लोग, ये मेरे बाल गीले हैं टोनर लगाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद, आफ्टर रिंस वाटर करने के बाद। रिंस वाटर करने के बाद हमें अपने बालों को नॉर्मल पानी से साफ़ नहीं करना होता है, जिससे आपने रिंस किया है बस उसी पानी को आपको रिंस करना होता है। उसके बाद आपको साफ़ क्लीन पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें बालों की एक्स्ट्रा केयर चाहिए। आजकल के टाइम में बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा केयर कीजिए, नहीं तो टकला होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज़ अभी से अवेयर हो जाइए और अपने बालों की केयर करना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो जब मेरे गीले बाल इतने हैवी हैं, जब ड्राई आउट हो जाएंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे के प्रोसेस में इवनिंग टाइम में। बाय, लव यू। अभी मैं बाहर से शूट करके आ चुकी हूँ। अपने वेट हेयर की मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है इसमें, जिसे आप लोग देख लेंगे। और बस अब मैं यहाँ पर लेटूँगी, ठीक है, बेड पे। और मेरे पास अभी है 10 मिनट, जिसमें मेरे बाल हल्के हल्के ड्राई आउट हो जाएंगे और उसके बाद मैं करूँगी कॉम्ब, ठीक है। तो मैं थोड़े से अपने बालों को ड्राई आउट कर लेती हूँ और उसके बाद से मैं मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में, और इवनिंग का जो प्रोसेस है वो शेयर करूँगी, ठीक है ना।
तो बस मैं अपने बालों को क्या करती हूँ, जैसे मैं फ्री होती हूँ अपना सारा काम निपटा करके, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके पिलो लगाकर और अपने पूरे बालों को बेड पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। ला 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 ला, आउच। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं बालों को सुखा लूँगी और उसके बाद से मैं आप लोग के साथ इवनिंग में मिलती हूँ। तो मैंने अपने बालों में अभी 2 बार टोनर लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से इवनिंग में एक बार लगाऊंगी और अच्छे से, इवनिंग में नहीं मतलब वही 3-4 बजे के करीब लगाऊंगी और बस ऐसे छोड़ देती हूँ मैं, जिससे मेरे सारे बाल अच्छे से सूख जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में, बाय। बाल हल्के हल्के गीले और हल्के हल्के ड्राई आउट हो गए हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पहले पतले तीत की कोम। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने देखो मैं अपने पास कंघी रखती हूँ बहुत सारी, और जब मैं अपने वॉश करती हूँ हेयर को तो मैं दूसरी कोम यूज़ करती हूँ, और जब मैं अपने बालों को ऑयलिंग वगैरह करती हूँ तब मैं दूसरी कोम यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मेरी पतले तीत की कोम, और आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे बेबी हेयर जो इधर उधर डिस्को कर रहे हैं। मेरी जैसी केयर कर लोगे ना तो आप लोग के बाल बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हेयर लाइन कम हो रही थी, जो पीछे जा रही थी, वो भरना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज था कि दीदी आप जब कॉम करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम दिखाना कि आपके फ्लोर पर कितने हेयर फॉल होते हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आज आप लोग के साथ में। भी पूरे बाल मेरे गीले हैं, ज़्यादा सूखे नहीं हैं, मतलब इतने भी ज़्यादा गीले नहीं हैं, बट हाँ बैक साइड से गीले हैं जो बाल हैवी हैं। यहाँ पर मोटे तीत की कोम का यूज़ करेंगे हम अब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई कट आउट नहीं करूँगी, अभी फ्लोर पे भी जो है वो भी दिखा दूँगी। वैसे फ्लोर पर ज़्यादा नहीं है और जो भी हैं वो कॉम में है। कैसे दिखाऊँ? ये है मेरा इतना सा हेयर फॉल, दिख रहा है वन साइड का। और दूसरी साइड का हेयर फॉल ये है, दूसरी साइड का हेयर फॉल आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर नाइट हेयर पैक और आफ्टर कॉम्बिंग, ठीक है। और अभी मेरे बाल हल्के फुल्के गीले हैं, पूरे बाल अभी नहीं सूखे हैं अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को मैं अभी फ्रंट का भी दिखा देती हूँ, एक बार बैक से दिखा देती हूँ बालों की टेक्सचर।
हेयर फॉल देखते हैं। मैंने यहीं पर कॉम किया था और देख सकते हो। मैं एक बार आप लोग को कलेक्ट करके भी दिखा देती हूँ। ये है मेरा हेयर फॉल, और वो भी जो मैंने अभी कॉम किया था ना आप लोग के सामने। जैसे मैंने अभी कॉम किया था तो कॉम करने के बाद से जो बाल निकले थे हमारे दोनों साइड से, वही बाल जो नीचे छूट गए थे, देख सकते हो आप। ये गोल गोल बना हुआ है, मैंने गोल बनाया था, तो ये वही बाल हैं और इसमें कुछ ज़्यादा बाल नहीं निकले हैं। तो आप देख सकते हो ये है मेरा आफ्टर हेयर वॉश, आफ्टर पैक, आफ्टर रिंस वाटर, आफ्टर टोनर हेयर फॉल इतू सा। ठीक है, तो जब आपके हेयर फॉल नहीं होंगे तो आपके बाल ऑलरेडी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हेयर कॉम्बिंग हो गई, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम में। बाय। टाइम देख लो आप लोग, 3:30, 3:30 नहीं, 2:30 बज रहा है। हाँ 2:30 बज रहा है, 2:30। पीयूष नहा के आ गया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। सो गाइज इस टाइम मेरा है हेयर पैक का टाइम, तो इस समय बज रहे हैं 6। कृष्णा फ़ोन ले आइए, हम आपको फ़ोन देंगे, और पियानो बजाइए। चलिए। और जस्ट अभी मैंने, हाय गाइस, इस समय बज रहे हैं 6 शाम के, और मैं इस समय लगा रही हूँ अपना हेयर पैक। 6 मंथ का हेयर पैक है ये, जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। 6 मंथ हेयर ग्रोथ चैलेंज का जो 3rd पार्ट है हमारा, उसका है। ठीक है, तो हम अभी अपने बालों में सबसे पहले कोम करेंगे, और केवल हमें पतले टीथ का कोम यूज करना है। ठीक है, उसके बाद से हम लगाएंगे टोनर। सो गाइज ये मेरा जो टोनर है, मैं आप लोग के यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। 6 मंथ वाला जो हेयर ग्रोथ सीरीज चल रहा है उसका 3rd मंथ का ही टोनर है हमारा, तो वही टोनर यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको हमें यूज़ करना है, और अच्छी तरीके से आपको मसाज भी देनी है, और साथ में इन्वर्जन मेथड भी करना है आपको, जिससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता रहे। क्योंकि देखो मैं ये चीज़ें करती तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और आप लोग को करना भी है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ गए थे फ्रंट साइड से, तो आपको सोने का तरीका भी चेंज करना है। तो ये आप लोग के साथ में मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे शेयर करूँगी कि सोना कैसे होता है, सारी चीज़ें। तो आप लोग के सामने धीरे धीरे डे बाई डे करके सारी चीज़ें आएंगी। और अब आप लोग खुद देखना आप लोग के बालों में कैसे थिकनेस आती है। देखो जिनके बाल पहले से थिक हैं, मोटे हैं, घने हैं, उनके ही बाल ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बाल 10-15 हैं तो हम आपके बाल 25 ले आएंगे, नहीं। जितने बाल अगर मोटे घने थे तो वही वापस आएंगे। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर अपने बालों को अच्छी तरीके से टोनर में लगा लिया है, और बैक साइड से भी कर रही हूँ मैं। और आप लोग देख सकते हैं कहीं भी पैच नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके बालों में कहीं भी पैच नहीं है, आपके बालों में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, और आपके बाल झड़ चुके हैं, तो वो बाल आ जाएंगे अगर आप केयर करते हो तो। चाहे वो आपको PCOD की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप चैनल से मेरे साथ में सीरीज़ स्टार्ट करके अपनी केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेकअप इसलिए बहुत सारा किया हुआ है क्योंकि मैंने ईद मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ था, उसके बाद मैंने अपनी हेयर केयर स्टार्ट करी थी। ठीक है ना। में मैं मिलाऊंगी एसेंशियल ऑयल पेपरमिंट, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं एसेंशियल ऑयल के बिना नहीं रह सकती। और नेक्स्ट मिलाऊंगी बरगामूट एसेंशियल ऑयल। दोनों की हम 10-10 ड्रॉप्स मिलाएंगे, बिकॉज मैं शुरू से यूज करते आ रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे ये सारी चीजें सूट हो गई और मेरे बालों को ये चाहिए। कृष्णा नहीं करोगे बेटा। आप लोग सोच रहे हो दीदी आपने इतना सारा मेकअप क्यों करा हुआ है, तो इसलिए करा हुआ ना कि अभी मैंने मेकअप लुक शूट किया था, और अब हम लोग के बालों में टोनर लग गया, तो अब हम लगाएंगे पैक।
सो गाइज़ यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अपने बालों में पैक लगाना होता है। और मैं यहाँ पर कृष्णा को पियानो दे दिया था, कृष्णा के लिए पियानो वगैरह मंगा दिया गया है। कृष्णा सारेगामा पाधा निसा सब करता रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो मेरा बेटा मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखिए, और आप लोग के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ, और इतना सब कुछ आप लोग के लिए कर रही हूँ कि आप लोग के बाल अच्छे हो जाएं। क्योंकि जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ वही चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ को करें और आप लोग को भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे जिनको नहीं मिल रहे। अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, हर जगह मैसेजेस आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि दीदी हम भी आपका जो चैलेंज है वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने, फीडबैक शेयर करेंगे, आपके साथ ही कर रहे हैं जैसे जैसे आप कर रहे हो। एक दिन आपका पहले होता है, हमारा उसके दूसरे दिन होता है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दिल से करिए, शिद्दत से करिए और अच्छे से करिए, ठीक है। 30 दिन आप जब करते हो तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर आप सोचो जब आप 1 साल करोगे या 6 महीने करोगे तो आपके बालों को कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके बाल कितने हेल्दी रहेंगे, कितने अच्छे रहेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा ना कि आपके बालों को सही ट्रीटमेंट, सही चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए जब तक मैं हूँ आप लोग अपने बालों को ठीक कर लें। समय का कुछ पता नहीं होता है कब कौन कहाँ चला जाए, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आप लोग अपने बालों की केयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और जब तक मैं आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ तब तक आप लोग अपने बालों को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही घना मोटा लंबा कर लीजिए। देखिए, बालों को घना मोटा लंबा करना ही नहीं है, बालों को हेल्दी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरा पैक लग चुका था, तो अब मैं इसको बन बना लूँगी, है ना। और बन बनाने के बाद से इसको आप छोड़ दीजिए, रबर बैंड से लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी अगर आपके बाल हल्के हैं तो रबर बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैवी हैं और आपको काम करना है तो रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो पैक बच गया था वो मैंने आशीष को लगा दिया था, ठीक है। तो चलिए फेस टू फेस बात कर लोगों से आफ्टर हेयर शाम के 6 बज रहे हैं यहाँ पे। क्या आप आ गए ऑफिस से? कितना बज रहा है? 6 बजे शायद, शाम के 6 बज रहे हैं ना। और धूप देखो यहाँ पर कितनी तेज है। कुछ लोग कह रहे हैं। सो गाइज मेरा हेयर पैक अच्छे से सूख गया है और मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए। आज मैंने कुछ ज़्यादा देर तक लगा लिया, तो अभी टाइम हो रहा है 9 और अब मैं हेयर वॉश करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं हेयर वॉश। सो गाइज़ यहाँ पर हमने पैक लगाया हुआ था और आपका ये जो पैक है हमारा 6 मंथ हेयर ग्रो जो चैलेंज चल रहा है उसका जो 3rd मंथ का हेयर पैक है वही है। और मैं जो भी चीज़ें इस डेज़ में यूज़ करूँगी 30 डेज़ चैलेंज में, वो सारा कुछ 3rd मंथ का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होएं। और दूसरी चीज़ मैंने लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी आप पैक लगाते हो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कोई गेस्ट आ गया है, क्योंकि देखो हम लेडीज़ हैं, हम लोगों के पास कभी कोई काम बढ़ जाता है, कभी कोई काम बढ़ जाता है, तो हमारे बालों में पैक कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह जाता है। जैसे मैंने 6 बजे पैक लगाया था तो मैंने 9 बजे हेयर वॉश किया है, तो मेरा पैक बहुत ज़्यादा सूख गया था और सूखने के बाद से बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो हमें बिल्कुल हल्के हाथों से पानी डालकर बहुत धीरे धीरे उसको सॉफ्ट करना होता है। और जब आप उसको सॉफ्ट कर लेते हो, जब वो फूल जाता है, तब आप हल्का सा शैम्पू लीजिए और अपने जो आपका बैक साइड होता है उस पर शैम्पू ऐसे लगाइए, ठीक है। फिर आप साइड से लगाइए, बीच में लगाइए, अपने दोनों साइड लगाइए, लेफ़्ट राइट, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो जो पैक होता है आपका बहुत इजी वे में निकल जाता है। और उसके बाद जब आप आफ्टर पैक हेयर वॉश करने के बाद से जब आप कॉम्बिंग करते हो या टोनर लगाते हो तो आपका हेयर फॉल नहीं होता है। तो जैसे आपने यहाँ पर हेयर वॉश कर लिया पैक के बाद, तब फिर आपको रिंस वाटर यूज़ करना होता है। तो मेरा रिंस वाटर ख़त्म हो गया था, तो मैं अपना यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर डाल करके हेयर वॉश कर भी रही हूँ। लास्ट में भी मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर डाल करके रिंस भी करूँगी। उसके बाद से हम कहने का ये मतलब है कि जितनी बार आप अपने बालों को धोगे उतनी बार आप अपने बालों में लगाना है, उतनी बार अगर आप लोग करते हो तो आप लोग को रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इतने सारे जो मेंबर्स हैं हमारे वो बहुत मेहनत करते हैं और
मेंबरशिप कोई इजी काम नहीं है, मेंबरशिप में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेंबरशिप आप लेते हो, आपको पेमेंट भी करनी होती है, खुद से आपको प्रोडक्ट भी परचेज करने होते हैं और आपको खुद से सारी चीज़ें बनानी होती हैं और उसके बाद आपको यूज़ करना है। तो इसमें मेहनत ज़्यादा है। तो आप लोग देख कर के सोचना कि मेंबरशिप कोई गेम नहीं है कि आपने ले लिया आपके बाद चार गुना मेहनत करना पड़ता है और जब आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट भी क्योंकि हम हमेशा पूछते रहते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं। तो सो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोग को बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो ये जो पार्टी में हम लोग पानी में अपने बालों को डिप करते हैं, इससे आपके बालों में टैंगल नहीं होते और आपके बाल हेयर फॉल जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए ये किया जाता है। सो गाइज़ डन माई हेयर वॉश, ठीक है। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से ड्राई आउट करने के बाद से। हेलो गाइज़, अभी मैंने बालों को धो लिया है और इस समय बज रहे हैं 11:10 हो रहा है, ठीक है। और अब मैं इस पार्ट को आपका यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऑयलिंग करूँगी उसके बाद से आपको ऑयलिंग करना है। इसका पार्ट 4 आएगा, उसमें आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपका ये हेयर वॉश के बाद आपका जैसे हेयर पैक हो गया, हेयर पैक के बाद आपको हेयर वॉश आपने कर लिया, हेयर वॉश के बाद आपको रिंस वाटर करना है, फिर टोनर लगाना है। तो लाइट चली गई थी तो मैंने अभी टोनर वगैरह लगा लिया है और मेरे बाल आप देख सकते हो अभी भी गीले हैं, क्योंकि मैंने 9 बजे हेयर वॉश कर लिया था, ठीक है। थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स मेरे बालों में हैं, है ना, तो ये रहेंगे अभी, तो इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जब सूख जाएंगे तो हम करेंगे कल ऑयलिंग और परसों हमारा हेयर वॉश होगा, ठीक है। अगर बाल आपके सूख जाएं तो आप सेम डे भी ऑयलिंग कर सकते हो। बाकी मैंने नाइट में हेयर पैक लगाया था बिकॉज मुझे वीडियो शूट करनी थी आपकी ईद मेकअप लुक वाली, इस वजह से, नहीं तो मैं दिन में ही सारा काम कर लेती, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो डे 3 का काम था वो यही था, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग डे 4 में। ओके बाय, गुड नाइट।